हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 23-24 के बारे में। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो डिप्लोमा करके आते हैं, पॉलिटेक्निक करके आते हैं, उनका भी शेड्यूल आ चुका है और उनका भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है उनको और रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में उनको कैप राउंड का फॉर्म भरना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप एफसी सेंटर पे भी जाकर कर सकते हैं फिजिकली, और ई वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। बट ई वेरिफिकेशन सजेस्टेड नहीं है, जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए, क्योंकि उसमें जल्दी वेरिफिकेशन भी होता है। आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होगा तो एफसी सेंटर वाले आपको क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, तो नियर बाय आपके जो भी एफसी सेंटर होगा आप वहाँ पे विजिट कीजिए और जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं ना, काफ़ी सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का यही क्वेरी है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। अभी हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया है, मतलब रिजल्ट आ गया है बट मतलब हाथ में मार्कशीट नहीं आई है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। और किसी किसी के जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी किसी के रिसिप्ट है बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आया है, किसी का नेशनलिटी का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उस केस में कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप एंड तक वीडियो पूरा देखिए, स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इंडियन नेशनल होना चाहिए, पहली चीज़ तो। ठीक है, दूसरा कि उनका डिप्लोमा पास्ट, मतलब डिप्लोमा जो जिनका पास हो चुके हैं, या तो जो मतलब जो बोलते हैं ना पॉलिटेक्निक, अगर पॉलिटेक्निक पास हो चुके हैं स्टूडेंट तो दे कैन अप्लाई फॉर एडमिशन। ठीक है, ओपन कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है एटलीस्ट 45% तो होना चाहिए, और अदर जो है वो 40% होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, एससी एसटी के लिए क्या रहेंगे, मतलब रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट हैं, एससी एसटी ओबीसी एनटी, उनके लिए क्या रहेंगे। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस मतलब ओपन कैटेगरी के हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का फ़ायदा चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन एंड ऑल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि चाहे वो ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट हो या रिजर्वेशन वाला हो, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, उनकी 10th की और 12th की मार्कशीट। 12th नहीं दिया, डिप्लोमा डायरेक्ट किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट होनी चाहिए। डिप्लोमा की मार्कशीट अगर अभी तक आई नहीं है अपेयरिंग, तो आप वहाँ पे अपेयरिंग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके डिप्लोमा की अभी तक आपके पास में टीसी भी नहीं आई होगी, एलसी भी नहीं आई होगी, तो आपको वहाँ पर अपेयरिंग डालना है। ठीक है, तो उसके बाद में आपका लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह मतलब लिविंग सर्टिफिकेट किस लिए यूज़ होता है, या तो आपके नेशनलिटी के लिए यूज़ होता है, और या तो फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट की जगह यूज़ होते हैं, अगर वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन हो, बर्थ मेंशन हो तो। ठीक है, तो अगर आपका एलसी भी नहीं आया है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हमको ध्यान रखने हैं कि 10th 12th डिप्लोमा, एलसी, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें से अगर कुछ नहीं है तो आप एफसी में जब जाएंगे तो वो आपको उसका सोल्यूशन बता देंगे। दूसरा कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे एससी वाला बच्चा या एसटी वाला बच्चा है, तो एससी एसटी वाले को कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और कास्ट वैलिडिटी होना ज़रूरी है। अगर कास्ट वैलिडिटी या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एससी एसटी में फॉर्म नहीं भर पाओगे, आपको ओपन में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और अगर आपके पास में आपने अप्लाई किया, आपके पास में रिसिप्ट है, तो आप रिसिप्ट अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रिसिप्ट अपलोड करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एनटी ओबीसी एसबीसी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए कास्ट और कास्ट वैलिडिटी भी ज़रूरी है, साथ में उनके पास में नॉन क्रिमिलियर भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीएल भी बहुत ज़रूरी है, अगर एनसीएल नहीं है तो आप ओपन कैटेगरी में आ जाओगे, आप मतलब कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ठीक है, तीसरा कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस या ईबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास में क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर आपके पास में रिसिप्ट है तो अभी आप रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करते समय। और जब आपका ग्रीवियंसेस का पीरियड रहेगा तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने अभी रिसिप्ट अपलोड की है उसकी जगह अगर आपका जब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आ जाएगा तो आप ग्रीवियंसेस पीरियड में वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक आपको टाइम है, और वैसे 3rd राउंड तक टाइम देते हैं। ठीक है, 3rd राउंड के पहले आपको, जब तक कॉलेज में अलॉट नहीं होता ना, तब तक आपको डॉक्यूमेंट बना लेना है, क्योंकि जब एक बार आपका राउंड में अगर कहीं कॉलेज में लग जाता है तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है
मतलब वो लगेंगे ही आपको। उस समय रिसिप्ट की मतलब रिसिप्ट चलेगी नहीं, उस समय आपको सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ईबीसी वाला स्टूडेंट है तो ईबीसी वाले स्टूडेंट को सबसे मैंडेटरी क्या है कि उसका इनकम सर्टिफिकेट, उनके जो फादर मदर जो भी हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 8 लाख बिलो का होना चाहिए, प्लस उनका महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। वो डोमिसाइल नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर महाराष्ट्र का है तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। और जो ईबीसी रहती है ये बाद में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें राशन कार्ड भी कई बार लगता है, तो आप लोग अपना राशन कार्ड भी बना के रखिए। आपको बैंक पासपोर्ट, ठीक है, बैंक पासबुक, ठीक है, बैंक का पासबुक होना चाहिए आपका आधार कार्ड से लिंक, ठीक है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट अगर नेशनलाइज बैंक में होगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि नेशनलाइज बैंक का ऑथराइज रहता है और उसका आधार कार्ड से लिंक भी तुरंत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको जब आप ईबीसी के लिए अप्लाई करोगे ना स्कॉलरशिप के लिए, तब आपको ये लगेंगी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला है चाहे ईबीसी वाला हो, उसको ये चीज़ें लगेंगी। बैंक का पासबुक, बैंक अकाउंट होना चाहिए नेशनलाइज बैंक में, ठीक है, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। वो मोबाइल हमेशा चालू रखना है जब तक आपका प्रोसेस नहीं हो जाता है, ठीक है, स्कॉलरशिप का। और साथ ही साथ में आप ये ध्यान रखिए कि जो एलसी है बहुत ज़रूरी है इंडियन नेशनलिटी के लिए, ठीक है। नेशनलिटी का डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों के पास में कैसा होता है, अभी आप देखिए डिप्लोमा वाले बच्चों का नेशनलिटी का डॉक्यूमेंट नहीं आया होगा, अगर क्योंकि कई बच्चों का कैसा होता है एलसी में लिखा होता है नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में एलसी नहीं है, अभी आप अपेयरिंग मतलब डाल सकते हो, उसमें आपका एलसी नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप नेशनलिटी के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो और डोमिसाइल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके डोमिसाइल पे मेंशन है एज, नेशनलिटी, तो ये डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा। या आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे मेंशन है नेशनलिटी इंडियन, या हिंदी में भी लिखा होता है कई कई किसी केस पे राष्ट्रीयता भारतीय, वो भी चलेगा, ठीक है। पर ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट मतलब ये उसका जेरोक्स नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा, आपको वही एफसी सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, ठीक है। और वही डॉक्यूमेंट अपलोड करो जो आपके पास में ओरिजिनल है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर दिक्कत आ सकती है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेशनलिटी अगर आपके एलसी पे, आपके पास एलसी नहीं है और एलसी पे मतलब एलसी है ही नहीं आपके पास में अभी फ़िलहाल में, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट पे भी आपका अगर नेशनलिटी इंडियन लिखा है तो भी चलेगा, आपके डोमिसाइल पे नेशनलिटी इंडियन लिखा है तो भी चलेगा। और अगर आपके पास में एलसी आ जाता है, आप पहले से पास आउट हो डिप्लोमा, तो आपके एलसी पे अगर मेंशन है नेशनलिटी इंडियन तो भी चलेगा, नहीं तो आप पासपोर्ट बना सकते हो, अगर आपका पासपोर्ट तत्काल में बन जाता है तो वो भी चल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको याद रखने हैं, ये एक ही पेज में मैंने सारा दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कुछ भी लगता है डाउट होता है तो आप तुरंत अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।